एटीट्यूड को डाउन किया करो हमेशा। ऐसे 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 बस ये नहीं कि पूछ ले, बट वो स्टूडेंट लाइफ में भरा हुआ है कूट कूट के। और मैं हमेशा कहता हूँ चाहे मैं भी क्यों ना हो, जिस दिन जमीन से पैर ऊपर उठने लगे ना, उस दिन पतन शुरू हो जाता जाएगा। और जब तक आपके पैर जमीन पे, आप जिंदगी के सबसे बड़े इंसान बन सकते हैं। एटीट्यूड और पेशेंस, एटीट्यूड को खत्म कर दो और पेशेंस इतना रखो कि शादी होने के बाद बीबी आगे सामने खड़ी होकर चिल्लाए ना तो भी रिस्पॉन्ड नहीं करो। इट्स फैक्ट। और ये फीमेल हस्बैंड कितना भी गुस्सा करे, 5 मिनट बाद लड़ाई खत्म। और पेशेंस नहीं हुआ तो डेली बर्तन टूटेंगे घर में। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। व्हेन यू गेट स्ट्रेस, तो कैटाकोलामाइन सीक्रेट होता है। और ये सिर्फ 2 मिनट के स्ट्रेस में कैटाकोलामाइन अगले 8 आवर्स तक आपको स्टेबल नहीं होने देता है। अब नोट कर लेना, 2 मिनट का किसी पे आपने गुस्सा किया ना, अगले 8 घंटे तक ये शांत नहीं होगा, भले कितने भी खूबसूरत प्लेस में बैठे हो। और अगले 7 डेज तक उन सेल्स को जिंदा होने में वक्त लगेगा जो उस कैटाकोलामाइन ने डैमेज कर दिया। तो 1 हफ्ता खराब हुआ कितना, और गुस्सा कितना। इसलिए एंगर जितना कम होगा उतने सेल हेल्थी रहेंगे। यदि गुस्सा आता है, आप अपने आप को विड्रॉ कर लो, उस सिचुएशन से बाहर कर लो, और 5 मिनट बाद आप कम बैक कर लो। सामने वाला बोला नहीं मैं ही तेरे से स्ट्रांग हूं, बोला तू बड़ा मैं छोटा। और अपने कैटाकोलामाइन पे कंट्रोल रखना है, नहीं तो बार बार जब वो सीक्रेट होगा तो सेल को मार देगा, और सेल को जिंदा होने में वक्त लगेगा, तब फिर सीक्रेट हो जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, बिना काम के एंट्री मार लेना, जरूरत नहीं वहां सलाह दे देना, और खुद का कोई अता पता नहीं है। जिसमें बच्चों को कहता हूं वो पढ़ लेना, उस कोचिंग में पढ़ लेना, उस चैनल पे चला जा, उसकी खुद की कुंडली खोद के देखो, वेयर दे आर। सलाह देने वाला खुद कहां है, क्या वो नर्सिंग ऑफिसर है, क्या 10-12 सिलेक्शन ले चुका है, खुद स्ट्रगल कर रहा है, दूसरों को डाइवर्ट कर रहा है। खुद सफल हो जाओ फिर सलाह दो। स्ट्रगलर के पास अधिकार नहीं है कि आप मेंटोर बने। मेंटोर बनने के लिए सबसे पहले अपने आप को एस्टैब्लिश करो। बट मैं देखता हूँ हॉस्टल में इधर उधर दिन भर ये पढ़ ले, वो बुक लिया, वो खरीद ले, ये चैनल देख ले, वो कर ले, उस टीचर का देख ले, खुद गर्त में चले ही गए। और जो जो अभी अभी आके आपके पास बैठे उनको भी गर्त में भेज रहे हैं। ये अधिकार आपके पास नहीं है। बी केयरफुल, सलाहकारों से बचो या सलाहकार की कुंडली खंगालो। जो मुझे सलाह दे रहा है वो एक्चुअल क्या है, वो दोबारा जिंदगी में आपको सलाह नहीं देगा, ध्यान रखना। डू यू अंडरस्टैंड? और सलाह उनसे लो जो ऑलरेडी शिखर पे पहुंच चुका है। एचआईवी एड्स पढ़ते हैं, एड्स वाले पेशेंट को काउंसलिंग किससे कराओगे तो इफेक्टिव होगा? जो ऑलरेडी एड्स से ग्रसित है, एआरटी ले रहा है और जिंदा है, उसका कहना मानेगा ज्यादा इफेक्टिव होगा, या किसी को एड्स है ही नहीं वो सलाह दे रहा है? जो एक्सपीरियंस कर चुका है उसकी काउंसलिंग मच इफेक्टिव, और जिसने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है उसकी काउंसलिंग का कोई मतलब। तो आपको भी कह रहा हूं, ना तो किसी को सलाह दो और ना किसी की फ्री में सलाह लो। पहले अपने मन की बात, दिल की बात, फिर अपने टीचर की बात मानो और लगातार मेहनत करो, है ना? तो पेशेंस हमेशा कम रखना बेटा।